दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को इन्वायरमेंट साइंस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज इन्वायरमेंट साइंस का, जो कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि पारिस्थितिकी पदछाप का माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप जो है किस तरह से मापता है या उसकी माप की इकाई क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे कह सकते हैं कि ये भूमंडलीय हेक्टेयर होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ क्या क्या पेड़ पौधे वनस्पति जीव मनुष्य जो भी है वो भूमंडलीय हेक्टेयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है। मित्र नहीं है का मतलब है कि वो दुश्मन है। तो याद रखिएगा कौन सा पारिस्थितिकी का दुश्मन है, ऐसे भी दे सकता है। बबूल है, यूकेलिप्टस है, नीम है, पीपल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वह कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जल ग्रहण करता है, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाता है, वो आपका यूकेलिप्टस है, जिसे पारिस्थितिकी का दुश्मन बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र में जल का दोहन करता है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। बाकी नीम एक औषधि पौधा है, पीपल जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्वहन करता है। तो यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। मतलब जो जैव विविधता है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है घ हो जाएगा। ऑप्शन घ, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मतलब किस स्थान पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले, शीतोष्ण बल, शंकुधारी, ध्रुवी। याद रखिएगा जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है, यहाँ पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद शंकुधारी वन, ये कुछ महीनों तक जो है जल से घिरे होते हैं, तो यहाँ कुछ कम जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो सबसे कम जैव विविधता जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर पोलर बियर ही होते हैं और पेंगुइन पक्षी होता है, ऐसे कुछ जीव वहां पर पाए जाते हैं। लाइकेन होता है, शैवाल होता है, ऐसे छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जहाँ पे ठंड ज्यादा होता है वहां पर भी जैव विविधता कम पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में। इसका मतलब है कि यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियां काफी अधिक मात्रा में होते हैं और यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, भारत में यह क्षेत्र पश्चिम घाट या शांत घाटी के आसपास है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे है। तो सर्वाधिक जैव विविधता हमारा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम घाट। इसका मतलब है कि जो पश्चिम घाट है इसी को हम लोग कहते हैं साइलेंट वैली या शांत घाट। ये किसका हिस्सा होता है, ये पश्चिम घाट का हिस्सा होता है। ये शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में। सबसे ज्यादा जैव विविधता वहीं पे पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, समशीतोष्ण क्षेत्र होता है। पहले ही बताया गया था कि शीतोष्ण क्षेत्रों में जो है कम पाया जाता है। सुरमा घाटी जो है ये आपका असम वाले क्षेत्र के आसपास है, तो वहां पर भी कम जैव विविधता होती है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, यहाँ पर भी क्योंकि ऊंचाई पर है वहां पे ठंड होता है, तो यहाँ पर भी जैव विविधता कम पाई जाती है। पश्चिम घाट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो यहाँ पर फूलों की घाटी जो है आपने अभी देखा है, फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। यहाँ पर क्या है, शांत घाटी है, क्योंकि शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में है। जम्मू कश्मीर में घाटियों का है। हिमाचल प्रदेश में तो कुल्लू घाटी है, इसके बाद रोहतांग है, कई घाटियां जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला भाग का रहा है, तो गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिम या मध्य। ये देखिए पश्चिम घाट भारत का सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र वाला स्थान है। इसी को हम लोग प्राकृतिक का हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। हॉट स्पॉट जो प्रकृति का है वही आपका क्या है, पश्चिम घाट है। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। जैसे
जैव विविधता जो समाप्त होती है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे यहाँ पर आवासीय प्रदूषण है, अत्यधिक दोहन है, विदेशी प्रजातियों का समावेशन है, प्राकृतिक आवासीय विनाश है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जा रही है, एक तो आपका विदेशी प्रजातियों का समावेशन, दूसरा प्राकृतिक आवासीय। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ये। इसका मतलब है कि जो आवास है, मतलब रहने वाला जो जीव है, उनके आवास को खत्म करना सबसे पहले वरीयता देंगे। फिर सेकंड में यहाँ पर दे देंगे कि जैव विविधता जो है, प्रजातियों का जो विदेशी प्रजातियां आ रही हैं उससे भी जैव विविधता को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक जो है उनके आवास का नष्ट होना। फिर इसके बाद बात करते हैं जीवमंडल में आरक्षित जो है या परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा जीवमंडल है उसका परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन या अनुवांशिकी विभिन्नताएं। इसका मतलब है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिरक्षण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसे परिरक्षण या आरक्षित जो क्षेत्र होता है, अनुवांशिक विभिन्नताएं मतलब अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकी विभिन्नता। यही हमारा क्या है? ये आरक्षित जीवमंडल का आरक्षित क्षेत्र होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास से कितने वर्ष तक दिखाई न दे और जो है उसका कोई सूचना न मिले तो हम उसे विलुप्त घोषित कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 50 वर्ष। 50 वर्ष यदि वो नहीं दिखाई देता है तो उसे विलुप्त माना जाएगा और उसे जो है IUCN, ठीक है, इसके द्वारा जो है एक जारी होता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में संपन्न, अतिसंपन्न, विलुप्त होने वाले जीव सबका डाटा तैयार होता है IUCN द्वारा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे सकता है कि ये कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। ठीक है, अब आते हैं आपका पशुओं को दिया जाने वाला एक दर्द निवारक है जिसकी वजह से बहुत तेजी से गिद्धों की मृत्यु होती है। और यह मृत्यु होने का मुख्य कारण क्या है या किस कारण से गिद्धों की मृत्यु हुई? कौन सी दवा थी? तो एक दर्द निवारक दवा थी जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लोफेनेक। ये एक दर्द निवारक दवा है और इसी वजह से जो है पशुओं में ये कलाघोटू होता था तो इस दवा को दिया जाता था। तो यहाँ पर गिद्धों का फेफड़ा में संक्रमण हो जाते थे। देखिए यहाँ पर जो गिद्ध थे इस दवा को लेने से फेफड़े में संक्रमण होता था और फेफड़े में संक्रमण होने की वजह से ये क्या होते थे? इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे जो है पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रामसर भूमि। जो रामसर भूमि संबंधित है, जो रामसर भूमि होता है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक, प्रदूषण या आपका आर्द्र भूमि। तो रामसर भूमि किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रामसर भूमि। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन देता है। जो रामसर क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है ईरान में। ईरान में पड़ता है और ये भारत में कई स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसका मतलब है उसी को हम लोग बोलते हैं रामसर दिवस। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अप्रैल या 2 मई या 2 मार्च। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा कि इसका आंसर कमेंट करके देना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है,